हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि ट्विन सोल कौन होते हैं और उन्हें डिवाइन 3D में क्यों भेजते हैं, क्योंकि न्यू अवेकनिंग को बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारी बातें जानना कि आखिर ट्विन सोल्स कौन होते हैं। क्योंकि आप लोग इस 3D में रह रहे होते हो और आपके घर वाले, आपके आसपास के लोग आपको यही सब चीज़ें आपके माइंड में डालते हैं कि आप इस 3D में सबकी तरह शादी, मैरिज, बच्चे या फिर घर परिवार संभालने के लिए आए हो। लेकिन रियल में एक डिवाइन मैस्कुलिन, एक डिवाइन फेमिनिन दोनों ही अपने आप में इतने कंप्लीट हैं कि वो एक राजा और एक रानी की तरह लाइफ को जीने आए हैं, जिनको देखकर लोग उनको फॉलो करते, ना कि आप लोगों किसी और को फॉलो करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए आप लोग एक अलग सोल हैं, आपकी एनर्जी अलग है, आप लोग अलग हैं, आपकी सोच अलग है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, हम इस 3D में इसलिए आते हैं क्योंकि आप और आपके डिवाइन मैस्कुलिन 5D डायमेंशन, मतलब ऐसे डायमेंशन जहाँ पे हाई लेवल की सोल रहती हैं, जिनकी सोच हाई लेवल की होती है, जिन्हें 3D की दुख दर्द इफ़ेक्ट नहीं करते, उस डायमेंशन से डिवाइन आपको यहाँ भेजते हैं। और भेजते हैं क्योंकि आपको कुछ नया सीखना होता है। जो भी सोल कुछ नया सीखने के लिए इस 3D में आती है, उन्हें ही डिवाइन यहाँ भेजते हैं एक अलग पर्पस के लिए, कुछ बड़ा करके, कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए, ताकि वो 3D में आए, गुड कर्मास करें, कुछ नया सीखें, जिनके ज्ञान से और लोगों के ज्ञान का विकास हो सके, उनकी भी डायमेंशन चेंज हो सके। इसीलिए आप दोनों ही क्या होते हैं, 5D में एक ही होते हैं, एक ही सोल होते। जैसे शिव जी, माता पार्वती, जब हमारी 3D डायमेंशन नहीं बनी थी तो वो एकदम इक्वल थे, बराबर थे। हाफ माता पार्वती और हाफ हमारे शिव जी थे, और बिल्कुल बैलेंस करके वो अपने मतलब डायमेंशन में जहाँ भगवान वगैरह रहते हैं, सारे देवी देवता निवास करते हैं, वहाँ पे वो साथ साथ रहते थे। लेकिन जब उन्होंने मदर अर्थ का निर्माण किया तो उसके बाद मदर अर्थ को बनाने में हमारी माँ आदिशक्ति की बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि प्रकृति और पुरुष का मिलन ही 3D को आगे बढ़ा सकता था। इसीलिए माता पार्वती जब 3D में आई तो वो अपनी सारी शक्तियाँ भूल चुकी थी। इसीलिए जब ट्विन सोल्स को 3D में भेजा जाता है तो उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि वो 3D में एक साथ, जैसे ऊपर डायमेंशन में रहते हैं वैसे डायमेंशन में नहीं रह सकते। क्योंकि आप जानते हो, भगवान की ऊर्जा, यानी कहती ट्विन सोल भगवान होते हैं, मतलब डिवाइन हमारे 3D में है, लेकिन उनकी एनर्जी को हम लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि वो इतनी पवित्र, इतनी प्योर होते हैं डिवाइन, कि हम लोगों के अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है कि हम डिवाइन की एनर्जी को नहीं समझ पाते। इसी एनर्जी को नहीं समझ पाने के लिए क्या होता है कि हमें ट्विन सोल को 3D के लोगों की तरह अपनी एनर्जी को उस लेवल पे करके उनकी चीज़ों को समझना होता है। इसीलिए DF और DM को अलग कर दिया जाता है। भगवान हमें अलग करके 3D में भेजते हैं, ताकि हम पहले 3D में देखें कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जब हम वो सब चीज़ें सीख लेते हैं कि हाँ, यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं जो मैच नहीं है, जो ठीक नहीं है, कुरीतियाँ चल रही हैं, गलत चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है, आप उन लोगों को देखते हो, समझ जाते हो। समझने के बाद डिवाइन आपको आपकी पावर दे देते हैं। कब? आपके अवेकनिंग के बाद, जब आप अवेकन होते हो अपने मैस्कुलिन से और मैस्कुलिन आपसे, दोनों अवेकन होते हैं, फिर धीरे धीरे आप अपनी रियल ऊर्जा, रियल वर्जन को धीरे धीरे प्राप्त करके अपने 5D डायमेंशन में पहुँच जाते हैं। आपकी सोच, आपकी बॉडी 3D में रहती है, लेकिन आपकी माइंड जो है 5D से कनेक्ट हो जाती है, और फिर आपकी जो रियल पावर है, उस पावर के साथ आप 3D के लोगों का भला करते हैं। और पहले आप अपने आप को हील करते हो। आप अपने आप को हील करने के कितने सारे तरीके होते हैं जिसको आप सीखते हो। फिर वही तरीका, जैसे आपने खुद को हील किया, वही तरीक़ों से आप और लोगों को भी हील करते हैं। और लोग हील होते हैं तो उनकी भी डायमेंशन धीरे धीरे चेंज होती है। इसीलिए आप लोग इस 3D में मदर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए आते हैं। आप दोनों एक ही सोल होते हैं, जिन्हें 5D डायमेंशन में रखा जाता है। वहाँ से जब 3D में आते हो तो आपको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिससे कि आप 3D में सीख सके कि मेल के साथ क्या गलत हो रहा है, फीमेल के साथ क्या गलत हो रहा है। फिर ये दोनों चीज़ों को देखने के बाद आप समझ जाते हैं। फिर डिवाइन ने आपको अपना अपना क्वेश्चन दे देते हैं कि तुम्हें इस क्वेश्चन पे काम करना है, तुम्हें इस क्वेश्चन पे काम करना है। उसके बाद आपने देखा है कि जो भी फेमिनिन होती है वो देखते हैं कैसे औरतों के ऊपर अत्याचार होता है, कैसे औरतों को आगे बढ़ने से रोका जाता है, कैसे फेमिनिन को दबाया जाता है, कैसे फेमिनिन को गलत किया जाता है, कैसे वो कहीं भी सिक्योर नहीं फील करती, जबकि वो भी सिक्योर है, लेकिन उनको उनके माइंड में नेगेटिविटी डाल दी जाती है। उनको बोला जाता है कि वो कुछ कर नहीं सकती। लेकिन डिवाइन, जब देखिए आप, माता पार्वती, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती, माता महाकाली, ये सब स्त्रियाँ हैं, लेकिन इनको डिवाइन ने, यूनिवर्स ने, हमारे शिव जी ने,
विष्णु जी ने, हर हमारे भगवान जी ने, ब्रह्मदेव ने, सभी ने बताया कि जितनी शक्तियाँ मुझ में है उतनी ही शक्तियाँ तुम में भी है। तो क्या हुआ, माँ ने अपने रियल वर्जन को पहचाना। आज देखिए पूरा संपूर्ण संसार बुद्धि, विद्या और बल और लक्ष्मी के बिना नहीं चल सकता। उसी तरह आप लोगों के अंदर भी सब कुछ है, लेकिन क्या है, आपके जो 3D के जो होते हैं ना मेल वर्जन, वो लोग आपको बोलते हैं कि नहीं आपके लिए ये ठीक है, आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती। आपके माइंड सेट को एक 3D के डायमेंशन में ही पकड़ के रखा जाता है और आप उस चीज़ को समझ जाते हो और उसी डर को अपने ऊपर हावी होने देते हो। इसीलिए आप लोग कहते हो कि हम ये सब काम नहीं कर सकते, अरे हम ये नहीं कर पाएंगे, हमें तो सिर्फ मैरिज हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, अपने लाइफ में जिएंगे, चाहे मैरिज के बाद पति रहे चाहे ना रहे, पति सपोर्ट करे चाहे ना करे, पति दूसरे मैरिज कर ले चाहे कुछ भी करे, हम तो भैया हमारी शादी हो गई, हम आराम से घर में रहेंगे। लेकिन क्या आप लोग मैरिज के बाद भी कंफर्टेबल घर में रह पाते हो? क्या आपको डर नहीं लग रहा था कि आज छोड़ देंगे तो कल हम कैसे सरवाइव करेंगे? बच्चे हो गए तो हमारे करियर सेट, क्या पता वो बच्चे संस्कारी हैं या नहीं है, कल को वही बच्चे आपको घर से निकाल दें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको उनके ऊपर को डिपेंडेंट बनाया जाता है। इसीलिए मैस्कुलिन के साथ भी ऐसा ही होता है कि मैस्कुलिन को इंडिपेंडेंट बनना है, लोगों के लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली को संभालना है, अपनी कोई वैल्यू नहीं करनी। लड़के रोते नहीं, लड़के कहीं बाहर जाके काम नहीं, बाहर का काम लड़के करेंगे, घर का काम लड़कियां करेंगी, उनकी सोच को इस तरह भी बांधा जाता है। तो आप दोनों जब 3D में आते हो, अलग अलग देखते हो कैसे ये 3D के लोग कैसे के लोगों को, ये बच्चों के दिमाग में गलत चीज़ें डालते हैं, फिर आप लोग उसी चीज़ को पकड़ते हो और उसी चीज़ को फॉलो करके अपने आप को हील करके उन्हीं गलत कुरीतियों को डिवाइन आपके जरिए चेंज कराते हैं और मदर अर्थ के डायमेंशन को बढ़ाने में आप लोग ग्रोथ करते हैं। क्योंकि जितने 3D के लोग अवेयर होते हैं जीवन जीना कैसे होता है, किस तरह जीना चाहिए, किस तरह बिहेव करना चाहिए, कैसे हर व्यक्ति मेल हो चाहे फीमेल, दोनों को इंडिपेंडेंट बनना है, सशक्त बनना है, दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, तब जाके इस 3D में एक मेल और एक फीमेल दोनों बराबर रह सकती हैं। किसी को किसी के ऊपर मैरिज करिए, लेकिन को डिपेंडेंसी के लिए मत कीजिए कि हाँ मैरिज के बाद मेरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। मैरिज कीजिए एक काम के लिए कीजिए कि हाँ भाई हमें मैरिज करनी है, अब हम सेटल है, हमारे पास जॉब है, हमारे पास करियर है, हम बहुत हैप्पी हैं, अब हम एक सेकंड लाइफ को जी सकते हैं, अब हम मैरिज लाइफ को जी सकते हैं। लेकिन किसी के ऊपर को डिपेंडेंट होने के लिए मैरिज नहीं करी जाती। मैरिज होती है अनकंडीशनल लव, कि चाहे वो हमारे साथ हो चाहे ना हो, हमारा लव अनकंडीशनल है। लेकिन आजकल स्वार्थ के पीछे भागते भागते लोग अनकंडीशनल लव भूल ही चुके हैं। यहाँ तक कि वो किसी से अनकंडीशनल लव नहीं करते, भाई भाई का हिस्सा खा रहा है, घर के लोग आपस में लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए। तो ये सब क्या है, एक नेगेटिव सोच है। तो ट्विन सोल को 3D में इसीलिए भेजा जाता है ताकि वो इस 3D में नेगेटिव विचारों को चेंज कर सके। पहले अपने आप के अंदर अपनी जो नेगेटिविटी जो 3D के लोगों ने उनके अंदर डाली है, पहले वो उसको हील करे, उसके बाद वो मदर अर्थ की वर्जन बढ़ाने के लिए और लोगों के दिमाग में ये बातों को डाले। और इसकी वजह से देखिए आपकी फैमिली भी हील होती है, आपके आसपास के लोग भी हील होते हैं, जहाँ आप जाते हो वहाँ पॉजिटिविटी बढ़ाते हो, आपकी बातों से लोग हील होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो आप नहीं होते, आपके जरिए यूनिवर्स वो बातें लोगों तक पहुँचाते हैं। आप उनका एक यंत्र हैं, उनका एक यंत्र मात्र होते हैं जो पूरी तरह से डिवाइन इतना पकाते हैं ना ट्विन सोल को 3D में, इतना टेस्ट, इतना ट्रिगर, इतना पेन, इतना ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी पोर्टल के चेंजेस होते हैं, इतने फुल मून नो मून आते हैं, इतना चेंज होने के बाद एक डिवाइन फेमिनिन और एक डिवाइन मैस्कुलिन अपने रियल वर्जन में आने के बाद अपने फुल फॉर्म में आते हैं, तब वो सोल पर्पस करते हैं। उनका सोल पर्पस सिर्फ मदर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाना होता है, चाहे वो किसी भी काम से बढ़ाएं, लोगों की सोच को चेंज करें या फिर किसी भी ऐसी चीज़ से, बड़े बुजुर्गों के लिए आश्रम बनाना, जानवरों की सेवा करना, मदर अर्थ की हीलिंग करना, पेड़ पौधे लगाना, जानवरों के लिए कुछ करना, सबको अंदर से ट्रू लव करना, अनकंडीशनल लव की मिसाल होती है डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन। दोनों ही इक्वल हैं, लेकिन होता क्या है कि जब आप ऊपर से नीचे आते हो ना, तो आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि डिवाइन फेमिनिन कहती है कि हम डिवाइन से कनेक्ट रहेंगे और डिवाइन मैस्कुलिन कहते हैं कि हम 3D से कनेक्ट रहेंगे। और जब आप दोनों 3D और 5D में बैलेंस बना लेते हो तो आप दोनों बैलेंस हो जाते हो और उसके बाद आप अपने रियल वर्जन में आके अपना सोल पर्पस करते हैं। आप लोग कभी भी मैरिज के लिए एक दूसरे पर को डिपेंडेंट नहीं रहते कि हमारी मैरिज होगी, बच्चे होंगे, शादी होगी, क्योंकि ये सारी एक लोअर डायमेंशन की सोच होती है। वो डिवाइन की हैप्पीनेस है कि डिवाइन आपके काम से खुश होके अगर आपकी मैरिज कराते हैं तो सही है, नहीं कराते तो भी आप लोग को डिपेंडेंट नहीं रहते, आपको क्रेविंग नहीं होती। ये क्रेविंग जब
तक होती जब तक आप इनकम्प्लीट होते हो। जब आप इनर वर्क करके कंप्लीट हो जाते हो तो आपकी क्रेविंग भी दोनों एक दूसरे के प्रति बैलेंस हो जाती है, क्योंकि अब जितना अधूरे हो अंदर से, आपके अंदर की एनर्जी जितना बाहर है उतना ही आप लोग क्रेविंग करते हो। एनर्जी बैलेंस, तो आपकी क्रेविंग खत्म हो जाती है। और उसके बाद डिवाइन आपको पर्पस देते हैं। आप सोल पर्पस में एक लीड रोल के लिए 3D में आते हो कि लोग आपको फॉलो करते हैं। डिवाइन फेमिनिन फ्रंट में रहती है आगे, और डिवाइन मैस्कुलिन भी आगे रहते हैं, और लोग उनके विचारों को, उनकी गाइडेंस को, उनकी बातों को सुनते हैं और उन्हें हीलिंग मिलती है। इसीलिए DF और DM दोनों ही इस धरती पे सिर्फ मदर अर्थ के लिए आते हैं, अपने आप को एक प्योर वर्जन में बना के लोगों को भी प्योर करने आते हैं, अपने प्रकाश से औरों को प्रकाशित करने के लिए आते हैं। और यूनियन उनका अपना आप, उनके हारमोनियस यूनियन होता है। ये नहीं कि उन्हें नीडनेस क्यों नहीं होती, क्योंकि वो हारमोनी में रहते हैं। वो अंदर से इतने पीस रहते हैं कि वो एक दूसरे को हर वक्त अपने अंदर फील करते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। कोई भी नीडनेस उनके अंदर होती ही नहीं है। जिस टाइम आप दोनों के अंदर नीडनेस खत्म हो जाएगी तब आप समझिए कि आप अपने रियल फॉर्म में आ चुके हैं। किसी चीज़ के लिए भी अगर आपके अंदर नीडनेस है तो आप अभी और काम करना बाकी है, तब तक आप बैलेंस DF DM नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।